नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिसके बारे में आम लोगों को भनक तक नहीं है। एक ऐसी छिपी हुई आर्थिक दुनिया जहां दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर लोग अपने राज दफन करते हैं। ये बिल्कुल किसी हॉलीवुड थ्रिलर की तरह लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। तो चलिए उस पर्दे को हटाते हैं जो इस शैडो रियलिटी और अंधेरी सच्चाई को छिपाता है। आखिर ऐसी दौलत जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो, वो जाती कहाँ है? सोचिए, जब आम बैंक अकाउंट्स और तिजोरियां छोटी पड़ने लगती हैं, तो इतना पैसा कहाँ छुपाया जाता है? ये एक पूरी समांतर अर्थव्यवस्था है, एक ऐसी पैरेलल फाइनेंशियल यूनिवर्स जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो पूरी तरह से गुप्त रहे, बिना किसी शोर शराबे के। एक शैडो फाइनेंशियल वर्ल्ड, एक परछाई जैसी दुनिया। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो बिल्कुल शांति से, बिना किसी की नज़र में आए, हमारी और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ठीक नीचे काम कर रही है। यहाँ नियम बिल्कुल अलग हैं और यहाँ की मालूमात बाहर आना लगभग नामुमकिन है। जिस वक्त आम नागरिक सड़कों पर चल रहे होते हैं, अपना टैक्स भर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त इस छिपी हुई दुनिया में करोड़ों अरबों के सौदे बहुत ही शांति से हो रहे होते हैं। तो आइए इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। भाग 1, द अल्टीमेट फाइनेंशियल सीक्रेट। और इस सबसे बड़े राज को खोलने वाली चाबी का आखिर नाम क्या है? भाग 2, इनसाइड द पैंडोरा पेपर्स। चलिए देखते हैं कि इन दस्तावेजों ने क्या सच्चाई बयान की है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1,19,00,000, 11.9 मिलियन लीक्ड डॉक्यूमेंट्स। ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं था। यह आंकड़ा अपने आप में इतना विशाल और चौंका देने वाला है कि इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इतने सारे दस्तावेज जो बरसों से छिपे थे, अचानक दुनिया के सामने आ गए। ये डेटा इतना बड़ा था कि दुनिया भर के पत्रकारों को इसे समझने में महीनों लग गए। और ये ब्रेकडाउन बहुत ही बखूबी तरीके से दिखाता है कि आखिर इस लीक में कैसा डेटा था। ये सिर्फ खोखले दावे नहीं हैं। इनमें प्राइवेट ईमेल्स, पासपोर्ट्स की अहम कॉपीज, बैंक स्टेटमेंट्स, शेयर सर्टिफिकेट्स और सबसे ज़रूरी गुपचुप तरीके से किए गए सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। ये वो कागजात हैं जो उन ताकतवर लोगों के हिसाब से कभी किसी आम इंसान की नज़र में नहीं आने चाहिए थे। इतिहास में ऑफशोर डेटा का सबसे बड़ा लीक। इस कथन को ध्यान से सुनिए। यह घटना आखिर इतनी बड़ी क्यों थी? क्योंकि इसने दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों की दुनिया में भूकंप ला दिया। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसने ग्लोबल एलीट के बीच एक ऐसी खलबली मचाई जैसा कभी किसी ने नहीं सोचा था। और इस विशाल डेटा लीक की सबसे खास बात यह थी कि इसने किसी एक पक्ष, किसी एक पार्टी या किसी एक देश को निशाना नहीं बनाया। इसने पूरी दुनिया के ताकतवर लोगों के राज खोल दिए, चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, लेफ्ट हो या राइट। इस लीक ने सभी की छिपी हुई दौलत को बिना किसी भेदभाव के उजागर कर दिया। ये दिखाता है कि गुप्त दौलत का ये खेल कितना सर्वव्यापी है। लेकिन ये गुप्त मशीनरी आखिर चलती कैसे है? चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, हाउ ऑफशोर सिस्टम्स वर्क। आइए इस जटिल आर्थिक जाल को आसान शब्दों में समझते हैं। तो सबसे अहम बात जो समझनी जरूरी है वो है ये शब्द, ऑफशोर शेल कंपनी। अगर इसको सरल भाषा में समझें तो ये एक ऐसी गुप्त कॉर्पोरेट एंटिटी होती है जिसका मुख्य काम ही है असली मालिक की पहचान छिपाना और पैसों को बिना किसी की नज़र में आए इधर से उधर करना। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका कोई आम ऑफिस नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कागज पर मौजूद होती हैं। अब इन स्टेप्स में सबसे दिलचस्प बात क्या है वो देखिए। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है, पर असलियत में ये कितना सीधा है। पहले एक गुप्त फाइनेंशियल फर्म को हायर कीजिए, फिर एक गुमनाम शेल कंपनी खोलिए जिसका मालिक कौन है किसी को ना पता हो। उसके बाद सारी संपत्ति शांति से उस कंपनी में ट्रांसफर कर दीजिए और आखिर में वो सारी दौलत कानून और जनता की नजरों से हमेशा के लिए गायब, एकदम जादू की तरह। लेकिन यहां किसी के भी दिमाग में एक बहुत ही जरूरी सवाल आएगा, आखिर इतनी जद्दोजहद करनी क्यों है? इतने जटिल ऑफशोर स्ट्रक्चर्स बनाने के पीछे का असली मकसद क्या है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि दुनिया के इन शक्तिशाली लोगों को एक पूरा अलग शैडो सिस्टम ही खड़ा करना पड़ा? अगर इन तथ्यों पर नजर डाली जाए तो मकसद बिल्कुल साफ है। मालिकाना हक को छिपाना, पूरी तरह से गुप्त तरीके से काम करना, जनता और कानून की जांच पड़ताल से बचना और अपनी विशाल संपत्ति को हर हाल में सुरक्षित रखना। अमीर और ताकतवर लोगों के लिए यह बिल्कुल एक अलग नियमावली की तरह काम करता है। इस सब का आम दुनिया पर बहुत भारी असर पड़ता है। भाग 4, द कॉस्ट टू सोसाइटी। आइए देखते हैं कि ये हमारी और आपकी दुनिया को कैसे प्रभावित करता है।
इन दोनों के बीच का फर्क जमीन आसमान जैसा है। एक तरफ है द विजिबल इकोनॉमी, जिसमें आम जनता आती है, जहां खुली जांच पड़ताल है और रिकॉर्ड्स ओपन हैं, और ठीक उसके विपरीत है द शैडो इकोनॉमी, जो सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए है, जहां एब्सोल्यूट सीक्रेसी है और दौलत बिल्कुल छिपी हुई है। ये सच में एक ही दुनिया के अंदर दो बिल्कुल अलग आर्थिक ग्रह हैं। और इस गुप्त सिस्टम का नुकसान बहुत ही भयानक है। जो पैसा टैक्स के जरिए सरकारी खजाने में आना चाहिए था, जिससे स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन सकती थीं, वो इन ऑफशोर आकाशगंगाओं में गायब हो जाता है। एक तरह से ये पूरा ढांचा एक 2 टियर फाइनेंशियल सिस्टम, यानी 2 तरफा अर्थव्यवस्था बनाता है। एक नियम आम इंसान के लिए और दूसरा अमीरों के लिए। और इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये कोई अचानक हुई गलती नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे पूरी सोच समझकर बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया है, ताकि वो समाज और कानून की नजरों से हमेशा छिपा रहे। इसे बनाया ही इसीलिए गया था कि इस पर कभी रोशनी ना पड़े। लेकिन क्या अब इन राजों का समय पूरा हो गया है? बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, द कमिंग स्टॉर्म। लेकिन रुकिए, अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। अभी तक जो पॉलिटिशियंस या ग्लोबल बिलियनियर्स एक्सपोज हुए हैं, वो सिर्फ इस बर्फ के पहाड़ का ऊपरी हिस्सा हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग। असलियत में और भी बड़े शक्तिशाली लोग और उनके संगीन राज अभी भी इन डॉक्यूमेंट्स के स्टिल हिडन वाले हिस्से में छिपे हुए हैं। बड़े नाम और भी गहरे राज सामने आने वाले हैं। ये शब्द सुनकर एक चौंकाने वाली फीलिंग आती है। ये इशारा करता है एक बहुत बड़े ऑनगोइंग ग्लोबल कवर अप की ओर। ये कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां हमें लग रहा है, क्योंकि बिना किसी शक के ये इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार जारी है। ये सब कुछ बिल्कुल इसी वक्त रियल टाइम में पूरी दुनिया के सामने खुल रहा है। नए पत्रकार लगातार इन फाइल्स को खंगाल रहे हैं और हर दिन नई कड़ियां जुड़ रही हैं। तो इन सब के बाद आखिर में यही सबसे बड़ा और रहस्यमयी सवाल बचता है। इस छिपी हुई शैडो इकोनॉमी से अब अगला किसका नकाब उतरेगा? कौन होगा वो अगला बड़ा नाम जो सामने आएगा? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस टॉपिक की गहराई को समझने के लिए ऐसे ही और विश्लेषण हम आगे भी